फरमाया क्या बाबा की मर्जी को पूछा, कहा अली ने इजाजत दे दी है। मौला हुसैन ने फरमाया जो बाबा की मर्जी वो हमारी मर्जी। बाबा माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वफादार बाप का वफादार बेटा, समझ रहे हैं आप, वफादार बाप का वफादार बेटा। इधर से रजामंदी लड़के वालों की तरफ से हो गई है ना, लड़के वाले सबसे पहले राजी हो गए। लड़का ऐसा कि कयामत तक उसकी जोड़ नहीं लगा सकते, मेरा दावा है। कोई माई का लाल कयामत तक उसकी जोड़ नहीं लगा सकता, मेरा दावा। अगर लगा के दिखाए तो दिखा दे, नहीं दिखा सकता। फिर कहा जरा लड़की से भी तो पूछे, शहरबानों से पूछा अगर तुम्हें किसी के साथ शादी करा दी जाए, किसी के घर की मालकिन बना दिया जाए, तो क्या ये सौदा मंजूर है? कहा बिल्कुल नहीं, मैं कैदी बनना पसंद करूंगी, शादी नहीं। जो इनके बारे में बताया गया वो इन्होंने फौरन बयान कर दिया, क्योंकि सहाबा झूठ थोड़ी बोलते हैं, ये सच बोलते हैं। ये सच्चों की जमात है, ये सादिकों की जमात है, ये अच्छों की जमात है, ये नेकों की जमात है। मैंने नहीं शादी करना, मैंने कैदी बनाना बना लो, कनीज बनाना बना लो, सर कलम करना कर दो, मगर शादी नहीं करेंगे। कहा शहरबानो ये बेवकूफी कैसी? एक बार ट्राई करके देखो ना, अगर तुम्हें पसंद आए सब कुछ तो हाँ करना, और पसंद ना आए तो मना कर देना। कहा क्या मतलब? उमर का मैंने दबदबा जाहो जलाल के बारे में सुना, क्या उमर मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा शादी के लिए? कहा उमर हरगिज जबरदस्ती नहीं करेगा। कहा क्यों? कहा शरीयत उमर के बाप के घर की नहीं, रसूल पाक की शरीयत है। जो नबी का फरमान है उमर वही करेगा। इस्लाम में जब तक शादी नहीं हो सकती, जब तक के लड़की की रजामंदी ना हो, जब तक वो इजाजत ना दे, जब तक निकाह नहीं होता इस्लाम में। ये इस्लाम का कानून है। अगर तुम हाँ करोगी तो तुम्हारी शादी होगी, तुम ना करोगी तो उमर जबरदस्ती नहीं करेगा। इतना सुनना था। शहरबानों बोली वाह इस्लाम तेरे कानून में कुर्बान। कैद में होकर भी जिंदगी आजाद नजर आती। बहुत खूब हजरत मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। इस्लाम तेरा कानून। अरे आगे से लेके पीछे तक नौजवान ज्यादा बैठे हैं, जरा सुन लो, इस्लाम का कानून ही तो लाजवाब है। जी जी, हक है बेशक। किसके तरीके अपना लगे, किस किसके तरीकों पे तुमने कपड़े पहन लिए, पता नहीं कहां कहां की तुमने फैशन ले आए। अरे फैशन लाना है तो इस्लाम वाला लाओ, अगर तुम्हें तरीका अपनाना है तो इस्लाम का अपनाओ। अरे अपने तो अपने खैरों ने कहा इस्लाम सबसे बेस्ट मजहब है, लाजवाब मजहब है। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मजहब इस्लाम ही है जो अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर मजहब है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह, इस्लाम का एक कल्चर है, इस्लाम का एक कानून है। एक मजहब मजहब इस्लामी है जिसमें हर काम का तरीका बताया। हद ये है कि दांत मांजने का भी तरीका मजहब इस्लाम ने बताया। किसी और मजहब में दिखा दो पूरा तरीका, सुई से लेके हवाई जहाज तक हर चीज का प्रोग्राम मजहब इस्लाम ने बताया। और मजहब में नहीं मिलेगा। ईसाई है वो कहेगा मेरे मजहब में सब कुछ हम नहीं मानेंगे। शादी कैसे करेगा? तेरे नबी ने तो शादी नहीं की। बोलो ईसाई कैसे शादी करेगा? शादी नहीं की। मेरे नबी ने निकाह करके भी बताया शादी ऐसे होती है। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। बोलो है कि नहीं है ना? दांत मांजने तक का मिसवाक करने का इस्लाम में तरीका है। फिर तुम क्यों भागे फिर रहे हो? दूसरों के तरीके पे खा रहे हो, दूसरों के तरीके पे पी रहे हो, दूसरों के तरीके पे शादियां कर रहे हो, दूसरे के तरीके पे बातें, दूसरे के तरीके पे हर चीज दूसरों के तरीके पे आ गई। जब तेरे मजहब में अगर तरीका ना, बेस्ट तरीका, लाजवाब तरीका तेरे मजहब में, फिर दूसरों की तरफ क्यों भागता? तेरे मजहब में तो लाजवाब तरीका है ना। शहरबानों ने कहा बारे इस्लाम तेरा कानून, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती। मुझे चुनने का इख्तियार, हाँ हाँ आपको चुनने का इख्तियार है, यही इस्लाम है। अब तक तो मुसलमान ना थी, इस्लाम ना लाई थी। ईरान के बादशाह की बेटी थी ना, उसका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक ना था। मगर जब इस्लाम की खूबियां सुनी ना, तो शहरबानों के सीने में इस्लाम का एक चिराग रोशन होने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत सीने में जब पैदा हुई ना इस्लाम की, तो चिराग रोशन होने लगा। गौर करो, शहरबानों ने कहा जब ये बात है तो कोई बात नहीं, एक बात तेराई करने में क्या जाता है।
अगर लड़का पसंद आएगा तो हाँ करेंगे और पसंद नहीं आएगा तो ना करेंगे। कहा ये हम राजी हैं, ये सौदा मंजूर है। बेशक बेशक दोनों तरफ से रजामंदी हो गई। अब लोगों जरा गौर करना, शहरबानों को लाया गया, मौला हुसैन को लाया गया, बीच में पर्दा, इधर शहजादी ईरान, बीच में पर्दा, इधर शहजादे इस्लाम, बीच में पर्दा। लोगों जरा गौर करो, इधर बादशाह की बेटी, बीच में पर्दा। लोगों इधर अली का शहजादा, बीच में पर्दा। लोगों जरा गौर करो, इधर गुलामों के कांधों पे डोले में सवार होने वाली शहरबानों, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कांधों पे सवार होने वाला हुसैन, बीच में पर्दा। क्या बात है हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह, जबरदस्त, वाह वाह। इधर इस्लाम का शहजादा, इधर ईरान की शहजादी, बीच में पर्दा। ख्याल रखना इस जुमले को जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बीच में पर्दा। बेशक हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं बेपर्दा। पर्दा, जी जी जी। मर्द हैं वहीं औरतें, जहाँ औरतें हैं वहीं मर्द। जहाँ औरतें खाना खिला रही हैं, नौजवान लड़के खाना खिला रहे हैं, मर्दों में खाना चल रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा, सालन के डोंगे नहीं है। इधर जहाँ औरतों के खाने चल रहे हैं, एक एक टेबल पे 5-5 लड़के खड़े हैं। यही हाल है, यही बात है। और होश रहे, और ये बगैरत हो गई हमारी बहनें, बगैरत 3 घंटे मेकअप करके इसलिए तो जाती हैं कि गैरों के हाथ से खाना खाएंगी, शर्म नहीं आती। वाक़े से आ जाओ, मगर गैरों के हाथ का खाना ना खाओ, ये कह के चली आओ। अगर खाना खाएंगे तो किसी अपनी बहन के हाथ का दिया हुआ खाएंगे। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई, तो इसलिए हो रहा कि खैर लड़कों के हाथ का खाना खाएंगे, शर्म नहीं आती। तुम कैसी कनीज़े फातिमा हो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तक के मोहम्मद की बेटी का किरदार नहीं अपनाओगी, जब तक इज्जतें तुमसे दूर रहेंगी। जिस दिन मोहम्मद की बेटी का कल्चर अपना लिया, इज्जत तेरी चौखट की पहली, तेरी चौखट की कनीज बनकर रह जाएगा। हक है, बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और खींचिए यार, जरा और खींचिए, है ना? शादी हो रही है, वो वीडियो बन रही है शादी में, कैमरे वाला अंदर दुल्हन की वीडियो बना रहा, वो बड़ी खुश है, आ गया कैमरे वाला, जरा इससे अच्छे से वीडियो बनवाओ। वो कैमरे वाला तो कैमरे वाला, बराती कुछ नौजवान लफंगे लड़के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ दुल्हन तैयार हो रही है वहाँ सेल्फियां ले रहे, मने नहीं कर सकते इसलिए कि पद बहुत बड़ा, दूल्हा के साथी है। मने करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, दूल्हा बिगड़ जाएगा। ये जो जाहिलों का सरदार बैठा है सेरा बांधे हुए, अगर ये अक्लमंद होता तो कहता खबरदार, वो पर्दे का मामला है, वहां ना जाना, वहां मेरी होने वाली बीवी भी है और कितनों की बेटियां भी होंगी। कितनों की बेटियां भी होंगी वहाँ। होटल में जिस रूम में क्या दुल्हन तैयार हो रही होती है, वहाँ बाराती जा रहे हैं, सेल्फियां ली जा रही हैं। अब कोई मना नहीं कर सकता, इसलिए कि पद बहुत बड़ा, दूल्हा के साथी है। लोगों, अगर अल्लाह तुम्हें कोई जरा पावर दे रहा तो उसका नाजायज इस्तेमाल ना करो। दोनों तरफ बीच में पर्दा। आए हाय हाय, शहजादी ईरान शहरबानों बोली, अब बताओ मुझे होने वाले दूल्हा, होने वाले नौशा का मुखड़ा दिखाओ, ताकि मैं देख के फैसला करूं कि शादी करना है कि मना करना है। अब जरा सुने, बड़ा नाजुक मुझे बताइए, ताकि मैं फैसला करूं, मैं फैसला करूं। और इस हद तक इस्लाम ने इजाजत दी। ये इजाजत नहीं दी है, रिश्ता हुआ इतना लंबा, मोबाइल पहुंच गया लड़के की तरफ से, और रिश्ता होकर समझ रहा है कि अब तो हो ही गई, हो ही नहीं गई। मैंने बारातें लौटती देखी हैं, बेशक बेशक, खाली मेहर के ऊपर लौट गई बारातें। अभी निकाह नहीं हुआ, मंगनी हुई है, मंगनी कोई चीज नहीं है। बेशक, ये जो लंबे लंबे फोन चल रहे हैं मंगनियों में, बातें चल रही ये कह दो हमारे घर की बच्ची जब तक निकाह नहीं हो जाता किसी से बात नहीं करेगी। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम है। जी जी, वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। पापा भी मना नहीं कर सकता, भैया भी मना नहीं कर सकता, इसलिए कि अब तो भाई कच्चा लाइसेंस मिल ही गया। लाइसेंस 2 तरह के हो गए, ड्राइविंग पहले कच्चा मिलता फिर पक्का मिलता है ना, मगर इस कच्चे की कोई औकात नहीं, इसकी कोई औकात नहीं है। जब तक के निकाह नहीं हुआ मंगनी कुछ नहीं। ये तुम्हारी मेरी रस्म है, सिर्फ लेने के डर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, जेब ढीली करने के तरीके हैं, बाकी और कुछ नहीं। मंगनी तो फोन पे भी हो जाएगी, भाई तुम्हारी बेटी हमारे बेटे की बात खत्म हो गई। दिन रखने 10 लोग आ गए, इतना भारी है दिन, रखा ही ना जा रहा। 10 लोग आ रहे हैं दिन रखने, और फिर हट गया तो फिर 10 लोग आ रहे हैं, कितना भारी हो गया दिन। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, 10 तो कम बता दिए, 75, 50 आ रहे खाली दिन रखने में। पता नहीं कितना भारी है कि उठा कर रखा, दिन रखा जा रहा है।
अल्लाह अल्लाह लोगों खाली के जितना आसान करो निकाह को इतना बेहतर था। शहजादी ईरान ने कहा एक नजर देखना चाहते हैं। जरा सुनिए, एक नजर देखना चाहते हैं फिर फैसला करेंगे। मौला हुसैन ने तो कह दिया अब्बा की मर्जी हमारी, बस खत्म हो गई। वहां तो कोई डिमांड ही नहीं थी, लेकिन शहरबानों की एक डिमांड थी, इसलिए शहरबानों देखना चाहिए। इधर से कोई डिमांड नहीं थी, मगर शहरबानों की एक डिमांड थी। अल्लाह अल्लाह, वो डिमांड सुन क्या थी, इसलिए वो देखना चाहती थी। मौला हसन की तो कोई डिमांड ही नहीं, ठीक है, अमीरुल मोमिनीन की मर्जी, बाबा अली की मर्जी, हमारी मर्जी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इधर से कोई डिमांड नहीं, डिमांड इधर से थी, ओनली एक डिमांड। वो क्या थी? वो ये थी कि शादी मर्जी की होगी, हम चाहेंगे तो होगी, हमें पसंद नहीं होगा तो नहीं होगी। हमने तो हजारों को ठुकरा दिया भाई, सैकड़ों को ठुकरा दिया। जब पर्दा हटा, जब जलवा दिखा, मौला हुसैन के चेहरे पे नजर पड़ी। राइटर लिखता है शहरबानों मचल गई, मचल के कहती है ओ उमर, ये चेहरा जो तूने मेरे सामने अभी खड़ा कर दिया है, उसी चेहरे को मैंने बार बार ख्वाब में देखा है। कोई दिखाने वाला मुझे ख्वाब में दिखाता है और बार बार यही बताता है शहरबानों तेरा शौहर यही होगा, तेरा शौहर यही होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी कहने लगी मैंने जो आज तक शादी नहीं की, बड़े बड़े राजा महाराजों को ठुकराया है, उसकी मेन वजह यह थी मैंने कसम खाई थी अगर शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मैंने शादी करना तो ख्वाबों के शहजादे से करना है, इसलिए मुझे इस चेहरे की तलाश थी जो ईरान की शहजादी बनकर न मेरी मंजिल मिल सकी, वो मदीने की कैदी बनकर मिल गई। मौला अली ने निकाह पढ़ाया, उमर ने मेहर की रकम अदा कर दी। सुभान अल्लाह यार, जरा और जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, यही शहरबानो हैं जो करबला में साथ गई है, यही शहरबानो हैं जो करबला में हुसैन ने 3 निकाह फरमाए मौला हुसैन ने, उनमें एक बीबी शहरबानो। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए, शहरबानो करबला में है, अब बस में चल गया, वहीं पहुंच गया, डायरेक्ट वहीं पहुंच गया। जरा ये रिश्ता बताना जरूरी है ना। जब करबला में हुसैन पहुंचे तो एक बात और बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि हुसैन तख्त के लिए गया, ताज के लिए, गलत। जब करबला के लिए हुसैन निकले, बल्कि कूफा के लिए निकले थे हुसैन। कहां के लिए निकले थे हुसैन? कूफा के लिए निकले थे। तो यही का जो राजा जिसके घर में बड़ी बहन थी मेहरबानो, इसने खत लिखा 10,000 ब्राह्मण को लिया और कहा ये मेरा खत हुसैन इब्ने अली की बारगाह में ले जाओ। 10,000 को लेके भेजा, और क्या लिखा था खत में? हुसैन कूफा ना जाओ, वहां के लोग बेवफा हैं, तुम्हारे बाबा अली को शहीद किया था, तुम यहाँ आ जाओ, मैं बात अपना तख्त ताज आपके कदमों में समर्पण करके मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तख्त ताज चाहिए होता तो यहाँ हिंदुस्तान आ जाते, आपको तख्त ताज नहीं मुस्तफा की शरीयत की लाज रखना था। बेशक बेशक हक है। वही शहरबानो करबला में साथ लोगों शहादतें हुई, गले कटे, खेमे को आग लगाई गई। अब आए मैं कहना शहादत किसी की मैं कोई टच नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह जो मैंने वादा किया उस पर चलूंगा। बड़ा अजीब मंजर है, लोग करबला के हद तक बड़ा दर्दनाक वाकया समझते हैं, लेकिन जहां तक तारीखों में मैंने पढ़ा है करबला के बाद भी जुल्म और सितम की आंधियां बराबर चली। खुदा की कसम यजीदी जुल्म और सितम बंद नहीं हुआ, जरा सुनोगे तो पता चलेगा। जब सबकी शहादतें हुई, जालिमों ने खेमों को आग लगा के सैयदानियों को खेमों से बाहर खड़ा कर दिया। आज कौन खेमों से बाहर खड़ी है? कि जिनके पर्दे का एहतराम चांद सूरज भी करते हैं, जिनकी चादर ततहीर को आज तक किसी गैर ने नहीं देखा, आज वो खेमों से बाहर खड़ी है। जरा कलेजे पे हाथ रख के फैसला करो कि फातिमा के ऊपर क्या बीत रही होगी कि फातिमा की शहजादियां लोगों करबला के रेगिस्तानों पर खेमों से बाहर कर दी गई होंगी। कौन फातिमा?
जो शोहर अली से कह रही है जनाजा भी जब उठे कि जब रात तारीख चादर को फैला दे। मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पर भी किसी की गैर की नजर पड़े। हाय हाय हाय, आज उनकी बेटियों को करबला के अंदर खेमों से बाहर कर दिया गया। मुअर्रिख लिखता है कि यहीं पर जुल्म की आंधी ना रुकी। सैयदा सकीना की उम्र 4 साल से 7 तक बताई जाती है। 4 मान लो 5 मान